नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, सांसदों के हालिया निलंबन की समस्या को आज हम लोग समझेंगे। अभी आपको पता है कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों के कुछ संसद सदस्यों को संसद के कार्यों में बाधा डालने और अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया। हाल ही में सदनों की अनुशासनात्मक शक्तियों के बारे में अब कुछ जो विचार है, मौलिक थॉट्स हैं, वो बदलते दिख रहे हैं। इसलिए सांसदों के निलंबन से जुड़ी समस्याओं का आकलन करना आवश्यक है। आइए इसे समझते हैं कि सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया क्या है और उनके नियम क्या हैं। देखिए, सामान्य सिद्धांत जो जनरल थ्योरी है वो ये है कि एक जो संसद का जो अध्यक्ष है उसकी भूमिका और कुछ कर्तव्य हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए सभापति, कि वह संसद की व्यवस्था बनाए रखें ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और यह निश्चित करने के लिए कि कार्रवाई उचित तरीके से चल रही है कि नहीं, अध्यक्ष सभापति को किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर करने का भी अधिकार है। अब देखिए, लोकसभा में निलंबन के नियम और राज्यसभा में निलंबन के नियम अलग अलग हैं। लोकसभा में निलंबन के नियमों को सबसे पहले समझते हैं कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का एक नियम है। नियम 373 के अनुसार लोकसभा की प्रक्रिया और कार्यों का संचालन होता है। यदि अध्यक्ष को लगता है कि कोई सदस्य इस तरह का बिहेवियर कर रहा है जिसकी वजह से सदन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह ऐसे सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने के लिए और या फिर शेष दिन के दौरान वो ये कह सकता है कि आप absent रहने का आदेश दे सकता है। एक और रूल है, रूल 374। इसके अनुसार यदि अध्यक्ष को लगे तो वह ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है। और यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो अध्यक्ष यह प्रश्न पूछेगा कि क्या ऐसे सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित किया जाए, और जब सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वो सदस्य निलंबित हो जाता है। नियम 374 का ए और है। 374 के ए में कहा गया है, जो दिसंबर 2001 में संसद की नियमावली या नियम पुस्तिका कह सकते हैं या रूल बुक कह सकते हैं, उसमें शामिल किया गया कि जब घोर उल्लंघन किया गया हो या गंभीर आरोप हो तो अध्यक्ष द्वारा नाम लिए जाने पर सदस्य को लगातार 5 बैठकों के लिए या शेष सेशन के लिए, जो भी कम हो, उसके लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाता है। अब ये जो नियम है, निलंबन के नियम, अपन थोड़ा अपर हाउस के बारे में भी जान लेते हैं। राज्यसभा के लिए क्या है? राज्यसभा के लिए नियम है, नियम 255 के तहत अगर राज्यसभा के सभापति को किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में घोर अव्यवस्थित हो, तुरंत सदन से बाहर चले जाने का निर्देश देने का अधिकार है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा का सभापति के पास किसी भी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं है। इसलिए सदन किसी अन्य प्रस्ताव द्वारा निलंबन समाप्त एक बार चाहे कर देगा। अब अध्यक्ष ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर काम में बाधा डालकर संसद के नियमों का दुरुपयोग करता है। इस परिस्थिति में सदन सदस्य को शेष सत्र से अधिक की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है। नियम 256 में सदस्यों के निलंबन का प्रोविजन है कि सभापति किसी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिक की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर सकता है। अब निलंबन नियमों का उद्देश्य क्या है? ताकि संसद में जो डिस्टर्बेंस हो रहा था वो दूर हो जाए और संसद का कामकाज बिना किसी डिस्टर्बेंस के चल सके। सांसदों के असंसदीय व्यवहार को दंडित करना भी एक वजह है निलंबित नियमों का। इसमें सजा भी एक तत्व है। सदस्य को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसे अपने निलंबन के दौरान सदन की बैठकों या समितियों की किसी भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होती जिसका वह सदस्य हो सकता है। इसी तरह वैसे किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प की सूचना देने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। वास्तव में इस अवधि के दौरान गैर सदस्य बने रहने के लिए वो एक प्रकार से बाध्य है। सदस्य होते हुए भी सदस्य ना रहना नॉन मेंबर या गैर सदस्य है। अब सांसदों का जो हालिया निलंबन है वो सुन लीजिए। निलंबन को अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने के
मौलिक जो सिद्धांत के विचार है वो थोड़ा अलग है कि अंतिम उपाय हो तभी निलंबन करना चाहिए। अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करने का मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम ले सकता है यदि वह ऐसा करने के लिए कहने पर बैठने से इनकार कर देता है। साथ ही निलंबन एक एक अस्थायी सजा है जिसे अगले दिन भी रद्द किया जा सकता है। अब सदन की अनुशासनात्मक शक्तियों के बारे में यह मौलिक विचार हाल ही में बदलता दिख रहा है। हाल ही में लोकसभा में कुछ पार्टी के सदस्यों का निलंबन ऐसे ही बदलावों की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए राज्यसभा में भी एक मामले में एक सदस्य का निलंबन हाल के सत्र के अंत से आगे बढ़ा दिया गया। एक अन्य मामले में एक सदस्य को सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी का एक नेता है, उसको भी विशेषाधिकार समिति की जांच तक निलंबित कर दिया गया। अब संसद के इतिहास में इस तरह का निलंबन अनसुना है कि जांच लंबित रहने तक निलंबन केवल सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया जाता है क्योंकि नियम इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन संसद सदस्यों के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पड़े हुए हैं। इसलिए सदनों ने उन सदस्यों को सभापति की अवज्ञा करने या सदन के कामकाज में बाधा डालने के लिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया है। अब निलंबन स्थापित नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि संसद के सदनों के नियम संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए हैं और ये केवल संविधान के प्रावधानों के अधीन ही संचालित हो सकते हैं। अब सदन को अपनी गतिविधियों के इन नियमों के अनुसार ही चलाना होता है। इसलिए किसी सदस्य का निलंबन केवल नियम 374 के तहत लोकसभा में और 256 के अनुसार राज्यसभा में किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा 266 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केवल तभी लागू कर सकती है जब सदन को उन मामलों से निपटना हो जो नियमों में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए। अब नियम 256 में निलंबन का प्रोविजन क्लियर है, इसलिए अध्यक्ष की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब निलंबन मामलों पर क्या न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है? क्या कोर्ट कुछ इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है? तो संविधान में एक अनुच्छेद है 122 जिसमें कहा गया है कि संसदीय कार्यवाही पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि अदालतों ने विधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। एक 2022 में केस है आशीष सेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियमों में निर्धारित अवधि से परे कोई भी निलंबन असंवैधानिक है। यदि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव उक्त नियम के तहत निर्धारित अवधि से आगे चला जाए तो निलंबन का प्रावधान करता है, तो यह काफ़ी हद तक अवैध, तर्कहीन और असंवैधानिक होगा। निलंबन को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए क्योंकि कामकाज में जानबूझकर और लगातार बाधा डालना ही किसी सदस्य के नामकरण और निलंबन के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह है कि बहुत गंभीर अवज्ञा हो या संसद का कामकाज चल ही नहीं पा रहा हो उस व्यक्ति की वजह से, तो अध्यक्ष के पास सदस्य के निलंबन के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। बेसिक प्रिंसिपल यह है कि सदन को अपने सभी सदस्यों की सेवाओं की आवश्यकता है, इसलिए निलंबन एक अंतिम उपाय है और निलंबन एक अस्थायी प्रावधान होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सदनों में कई ऐसे उदाहरण हैं जब 1 या 2 दिन के भीतर सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया, भले ही सदस्यों को शुरू में शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सदन लंबे समय तक अपने सदस्यों की सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहता। तो सदन की अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग देश की सर्वोच्च विधायी संस्था को चलाने का एकमात्र प्रभावी तरीका नहीं हो सकता। राजनीतिक वर्ग का काम अशांति को समाप्त करने और हमारी विधायिकाओं में सामंजस्य लाने के तरीके खोजना है। समाधान सही पद्धति खोजना और उसे लागू करने में निहित है और देश अभी भी इसी का इंतजार कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि सांसदों के हालिया निलंबन से क्या समस्या उत्पन्न हो गई और किन किन नियमों के तहत निलंबन किए जा सकते हैं और क्या क्या वजह है कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं निलंबनों पर। नमस्कार, जय हिंद।